Good morning, student. Class 7th. It's a political science. Chapter name is Growing Up Boys and Girls. First of all, I am explain some keywords. First of all, identity. Identity. Identity is a sense of self awareness of who one is. जो आइडेंटिटी होती है उससे हम क्या हैं उसके बारे में पता चलता है. सेकेंड इज जेंडर. जेंडर बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शन. जो बायोलॉजिकल जो हमारे शरीर के अंदर भेद होता है या जो चेंजेस आते हैं मीन्स बॉयज़ एंड गर्ल्स में क्या हमारे में अंतर होता है उसके बारे में है. ओके, मेल और फीमेल के बारे में. एंड नेक्स्ट इज डबल बर्डन. लिटरली मीन्स डबल बर्डन. डबल बर्डन इसको जो दोहरा बोझ कहते हैं या लोड कहते हैं उसके बारे में है. ओके बेटा, सो वी स्टार्ट दिस लेसन growing up boys and girls. Being a boy and girl is an important part of one's identity. ठीक है, एक लड़का है लड़की है उसके लिए उसकी जो सेल्फ अवेयरनेस है वो बहुत ही ज़रूरी होती है. उसकी जो आइडेंटिटी है वो बहुत ही ज़रूरी होती है. The society we grew up teaches us what kind of behavior is acceptable for girls and boys. जो हमारी सोसाइटी है वो हमें स्टार्टिंग से ही बताना शुरू कर देती है कि हमारा जो बिहेवियर है वो किस तरह का होगा एज ए बॉय एंड गर्ल. ठीक है. We will also look at how the different roles assigned to boys and girls. इस चैप्टर में हम और आगे पढ़ेंगे कि हमारे जो काम है वो किस तरह से या उसके प्रति हमारा जो रोल है वो कैसे अलग अलग हमारी सोसाइटी के थ्रू हमारा बांट दिया गया है. ठीक है. फ्यूचर रोल एज मैन एंड वुमेन. जो आने वाले समय में एक जो आदमी और औरत है उसको करनी है. तो हमारी सोसाइटी में स्टार्टिंग से ही ये जो भेदभाव है वो स्टार्ट हो जाता है. स्टार्टिंग से ही हमारी सोसाइटी के थ्रू जो है हमारा अंतर जो है वो हमें बताना शुरू कर दिया जाता है. The roles women play and the work they do are usually valueless than the role men play and the work they do. जो लेडीज़ हैं उनके काम को क्या किया जाता है, कम आंका जाता है. ठीक है. वो घर पे सारा दिन काम करती हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम करती हैं, लेकिन फिर भी उनके काम को कम आंका जाता है आदमी की बजाय. आदमी का काम ज़्यादा आंका जाता है. ठीक है. दिस चैप्टर विल आल्सो एग्जामिन हाउ inequalities between men and women emerge in the area of work. काम के क्षेत्र में जो आदमी और औरत है उनके बीच में क्या भेद है, क्या इन इक्वलिटीज़ हैं. क्वालिटीज़ मीन्स समानता होता है और इन इक्वलिटी मीन्स असमानता होता है. ठीक है. इन दिस चैप्टर वी एग्जामिन 2 टाइप्स ऑफ केस स्टडी. इस चैप्टर में जो 2 उदाहरण दिए गए हैं जिनसे हम जो इन उदाहरणों के माध्यम से हम जानेंगे कि जो समाज है वो किस तरह का है. ठीक है. तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो हम लेते हैं समोआ का. समोआ. ठीक है बेटा. फर्स्ट केस स्टडी इन समोआ आइसलैंड. समोआ आइसलैंड इन साउथर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन. जो समोआ आइसलैंड है वो साउथर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन. जो पैसिफिक ओशियन है उसके साउथ के पार्ट में जो है ये समोआ आइसलैंड है. ठीक है. और ये हम बात कर रहे हैं इन 1920s की. कब की बात कर रहे हैं? 1920s की. According to research reports on Samoa society, children did not go to school. ठीक है.
एक रिसर्च वहाँ पर की गई और उस रिसर्च के माध्यम से हमें पता चला कि जो समोआ आइसलैंड है वहाँ के जो बच्चे हैं वो कभी भी स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है। दे लर्न मैनी थिंग्स, वो बहुत सारी जो चीज़ें वो सीखते हैं, सच एज हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन और डू हाउस होल्ड वर्क। उनको घर पे ही रखा जाता है और घर पे ही उनको सिखाया जाता है और घर पे ही उनको तरह तरह के जो काम है वो करने सिखा दिए जाते हैं। चिल्ड्रन such as how to take care of children, do household work from older children and from adults. Fishing was a very important activity in Samoa Island. ठीक है, जो फिशिंग है, मछली पकड़ने का जो काम है, वहाँ का एक महत्वपूर्ण काम है। तो समोआ आइसलैंड के जो चिल्ड्रन हैं, जो एल्डर चिल्ड्रन हैं, जो जो आपके अडल्ट चिल्ड्रन हैं, वो क्या करते हैं, उनको फ़िशिंग करना सिखा दिया जाता है। और ये फ़िशिंग जो है एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है इस आइसलैंड की, ठीक है। यंग पीपल देयर फॉर लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपेडिशन, जो उनके फ़िशिंग करने के जो तरीके हैं उसको लंबे समय तक सीखते हैं, ठीक है बेटा। बट दे लर्न दीज थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर चाइल्डहुड, और वो जब बड़े होते हैं तब तक क्या करते हैं, मछली पकड़ने के जो काम है उसमें सिद्ध हो चुके होते हैं, क्योंकि ये काम उनको बचपन से ही सिखाया जाता है, ठीक है। एंड बॉयज ज्वाइंड आउटडोर एक्टिविटी लाइक फिशिंग एंड प्लांटिंग कोकोनट। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, वो छोटे बच्चे जो हैं वो जब थोड़ा सा मैच्योर होते हैं तो उस स्टेज पर आके उनको जो है ये आउटडोर एक्टिविटी, घर से बाहर निकल कर काम करने की जो एक्टिविटीज़ हैं लाइक फिशिंग एंड प्लांटिंग ऑफ कोकोनट ट्रीज़, ये सिखा दी जाती हैं, ठीक है बेटा। तो ये एक्सप्लेनेशन जो है वो समोआ आइसलैंड की है। तो समोआ आइसलैंड पे क्या है इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़? फर्स्ट ऑफ ऑल this Iceland children do not did not go to school, okay. And secondly is he joined the older boys in learning outdoor jobs like fishing, planting. Girls had to continue looking after some children and errands for adults till they were teenager। जब तक वो टीनेजर नहीं हो जाती हैं तब तक उनको घर के काम ही सिखाए जाते हैं। अभी तो हमने बॉयज़ का समझा था, अभी हम गर्ल्स का, क्योंकि ये डिफरेंसेस हैं जो हमारी सोसाइटी के थ्रू हमारे बचपन से ही बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो ग्रोइंग अप बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो कैसे जो बॉयज़ हैं और जो गर्ल्स हैं वो कैसे ग्रोइंग करते हैं, ठीक है, और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। एंड लास्ट, like fishing and planting coconuts, girls had to continue looking after some children or do errand for adults till they were teenagers. But once they become teenager, जैसे ही वो टीनेजर हो जाती हैं, टीनेजर हो जाने के बाद क्या करते हैं, आफ्टर स्मॉल बट वंस दे बिकम टीनेजर दे हैड मच मोर फ्रीडम, उनको भी स्वतंत्रता दे दी जाती है, ठीक है। आफ्टर द एज ऑफ 14, जब वो 14 ईयर की हो जाती हैं, एंड सो गर्ल्स आल्सो वेंट ऑन फिशिंग ट्रिप्स, जो गर्ल्स हैं वो भी फिशिंग ट्रिप्स पे जा सकती हैं, ठीक है। वर्क इन द प्लांटेशन, और जो कोकोनट ट्री प्लांटेशन का काम जो बॉयज़ करते हैं वो गर्ल्स भी कर सकती हैं, बट आफ्टर 14 ईयर्स, ठीक है। learned how to weave after the age of 14 or so, girls also went on fishing trip, worked in the plantation, learned how to weave basket, और वो सीखती हैं कि जो टोकरियाँ हैं वो कैसे बनाई जाती हैं, ठीक है बेटा। एंड कुकिंग वाज डन इन स्पेशल कुकिंग हाउसेस, और जो भोजन कक्ष होते हैं वहाँ पर उनको कुकिंग का जो काम है वो सिखाया जाता है, ठीक है। वेयर बॉयज़ वर सपोज टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क व्हील गर्ल हेल्प्ड
हेल्प्ड विद द प्रिपरेशंस। तो कितना अच्छा हो कि अगर बॉयज़ भी, जो गर्ल्स के द्वारा ये काम किया जाता है कुक फूड का और वीविंग बास्केट्स और फिशिंग में, अगर बॉयज़ भी गर्ल्स की हेल्प करें तो जो काम है वो कितना अच्छा हो जाएगा। ओके बेटा, तो ग्रोइंग अप बॉयज़ एंड गर्ल्स का ये फर्स्ट पार्ट था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट हम कल करेंगे और उसमें मैं आपको बताऊंगी जो भारत का मध्य प्रदेश है, क्योंकि फर्स्ट जो आपने किया वो समोवा आइसलैंड का आपने एग्जाम्पल लिया। अभी सेकंड एग्जाम्पल जो हम लेंगे वो हम लेंगे इंडिया का, इंडिया में मध्य प्रदेश का। ओके बेटा, इसको कल फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।